हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको संविधान के स्रोत के बारे में बात करेंगे, जो कि हम आपको बता दें कि पॉलिटी के 30 क्वेश्चन डेली बताते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि संविधान के स्रोत से संबंधित जितने भी पॉलिटी के 30 क्वेश्चन थे, इम्पॉर्टेंट सभी क्वेश्चन को लिया है, जो कि आपका बार बार क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। आप लोग एक बार वीडियो देख लेना, अगर आप लोगों को समझ आएगा तभी आप लोग वीडियो को देखना, अन्यथा आप लोग यूट्यूब पर कई सारी वीडियो अपलोड है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो अगर हमारा आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग एक बार अवसर हमको ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए हम बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता आपका इंग्लैंड से ली गई है। तो जो आपका विशेषता इंग्लैंड से ली गई है, कौन सी विशेषता है। तो जो ऑप्शन है आपका संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायपालिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो आपका इंग्लैंड से ली गई है, आपका कौन सा आपका हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा। तो जो आपका संसदीय प्रणाली है, आपका कहाँ से लिया गया है। तो आपको बता दें संसदीय प्रणाली आपका इंग्लैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है। तो आपको बता दें इंग्लैंड से लिया गया है। वहीं पर बात करें कि जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, तो कहाँ से क्या लिया गया है यहाँ से। तो आपको बता दें आपका मूल अधिकार लिया गया है। तो आपको बता दें कि अमेरिका से क्या लिया गया है। तो मूल अधिकार लिया गया है। वहीं पर बात करें कि संघीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है। तो आपको बता दें कनाडा से। कहाँ से लिया गया है। कनाडा से। वहीं पर बात करें कि प्रस्तावना की भाषा और केंद्र और राज्य के बीच संबंध है आपका, कहाँ से लिया गया है। तो आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया से। तो जो आपका संसदीय प्रणाली है, कहाँ से लिया गया है। तो इंग्लैंड से लिया गया है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आप उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुरूपित है। क्या लिखा है, अनुप्रेरित है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया आपका नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी दिया आपका राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, ऑप्शन सी आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, ऑप्शन डी है आपका मौलिक कर्तव्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा। तो जो आपका मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व है आपका कौन सा हो जाएगा। तो आपको बता दें जो नीति निर्देशक तत्व है आपका डीपीएसपी, जिसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किसको बोलते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है। तो आपको बता दें आयरिश, कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद हम देखते हैं कि जो आपका मूल अधिकार है, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है। तो आपको बता दें संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो संघात्मक व्यवस्था है कहाँ से लिया गया है। तो संघात्मक व्यवस्था है आपका कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो आपको बता दें कि जो आपका आयरिश के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। क्या लिया गया है। तो डीपीएसपी लिया गया है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है। तो जो आपका भारत का संविधान है, सबसे बड़ा एकांकी स्रोत कौन सा है। ऑप्शन है आपका ब्रिटिश शासन, यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, उसके बाद है गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है आपका 1935 सबसे बड़ा आपका एकांकी स्रोत माना जाता है भारतीय संविधान में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, भारत की किस देश की संघीय व्यवस्था अधिक समानता रखती है। तो जो आपका संघीय व्यवस्था है आपका सबसे अधिक समानता किसको रखती है, ऑस्ट्रेलिया को कि कनाडा को कि अमेरिका को कि आयरलैंड को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा। तो आपको बता दें कनाडा, कहाँ से। तो आपको कनाडा से एक बात और याद रखना है कि जो कनाडा है आपका, कनाडा से क्या लिया गया है। तो आपको बता दें संघात्मक व्यवस्था। क्या लिया गया है,
है, तो आपको बता दें संघात्मक व्यवस्था आपका कनाडा से लिया गया है। तो आपको याद रखना है अच्छे से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा से। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? तो अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ली गई है। तो जो आपका भारतीय संविधान समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है आपका कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से, ब्रिटेन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? तो जो आपका समवर्ती सूची है, आपका समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया है? तो आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया से। वहीं पर बात करें कि जो आपका प्रस्तावना की भाषा है, तो प्रस्तावना का भाषा भी आपका कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। वहीं पर बात करें कि केंद्र व राज्य सूची का संबंध कहाँ से लिया गया है? तो आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? तो एक तो समवर्ती सूची, दूसरा आपका प्रस्तावना की भाषा लिया गया है, और तीसरा आपका केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध, जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियाँ का विभाजन किसके प्रेरणा पर आधारित है? जो आपका संघ के राज्य और शक्तियाँ है, आपका संघ और राज्य के बीच शक्तियाँ का विभाजन किसके आधार पर हुआ है? अमेरिका के संविधान से, कि कनाडा के, स्विट्जरलैंड की, पूर्व सोवियत संघ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर बी, कनाडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो आपका जो प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है, किसके संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है आपका अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से। तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो जो मौलिक अधिकार का मौलिक कर्तव्य है, तो मौलिक कर्तव्य किस संविधान से लिया गया है? तो आपको बता दें मौलिक कर्तव्य आपका रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो आपको बता दें रूस के संविधान से। वहीं पर बात करें कि जो आपका अमेरिका का संविधान है, मूल अधिकार लिया गया है, क्या लिया गया है? और जो ब्रिटिश है, ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? तो आपको बता दें ब्रिटेन के संविधान से आपका DPSP लिया गया है, जो कि आपका राज्य के निर्देशक तत्व है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा सातवें का ऑप्शन नंबर सी, रूस के संविधान से आपका मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए है आपका कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो आपका क्या लिखा है, नीति निर्देशक का तत्व है आपका किस संविधान से लिया गया है? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कहाँ से लिया गया है DPSP? तो आपको बता दें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो जो आपका DPSP है, आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो आपका कहाँ से लिया गया है? तो आपको बता दें कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? तो जो आपका भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार आपका उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो कौन सा देश हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए है आपका ब्रिटेन, क्या लिखा है? ब्रिटेन है आपका। ऑप्शन बी है आपका अमेरिका, ऑप्शन सी आपका ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 का ऑप्शन बी हो जाएगा। तो जो आपका क्या लिखा है प्रश्न, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तो जो आपका मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार किस संविधान से लिया गया है? तो आपको बता दें हम कि अमेरिका से लिया गया है। वहीं पर बात करें कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपका प्रस्तावना की भाषा लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से DPSP लिया गया है। तो आपको अच्छे से याद करना है कि कौन सा संविधान किस देश से लिया गया है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लेना। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है?
भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली, क्या पूछा है इस बार, जो संसदीय प्रणाली है आपका कहाँ से ग्रहण की गई है। ऑप्शन है आपका अमेरिका के संविधान से, कि रूस के संविधान से, कि ब्रिटिश के संविधान से, कि स्विट्जरलैंड के संविधान से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो आपको बता दें जो आपका संसदीय प्रणाली है आपका ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्विलोकन का विचार ग्रहण किया था। तो जो आपका न्यायिक पुनर्विलोकन आपका विचार है किस संविधान से लिया गया है, किस देश से लिया गया है, तो आपको बता दें ब्रिटेन से, कि फ्रांस से, कि स्विट्जरलैंड से, कि अमेरिका से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो आपको बता दें अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो आपको बता दें मूल अधिकार लिया गया है, और उसके बाद न्यायिक पुनर्विलोकन आपका का विचार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, तो कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। तो जो आपका कानून का समान संरक्षण है आपका कहाँ से, किस जगह से लिया गया है, किस देश से लिया गया है। ऑप्शन है आपका अमेरिका, ऑप्शन बी आपका ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो आपको बता दें जो आपका कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है, तो आपको बता दें अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, तो अगला प्रश्न है आपका भारतीय संविधान में आपात संबंधी भारत शासन अधिनियम 1935 और डॉट 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 के संविधान से लिया गया है। तो जो भारत का आपात संबंधी आपका शासन अधिनियम 1935 है किस संविधान से लिया गया है। ऑप्शन है आपका दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी के वीमर संविधान से, कनाडा, पूर्व सोवियत संघ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ से लिया गया है, तो आपको बता दें जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है, जो कि आपात संबंधी कब आया था, तो आपको बता दें भारत शासन अधिनियम 1935 में। कब, भारत शासन 1935 अधिनियम जर्मनी के वीमर संविधान से आया है। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकृत की गई है। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले हम आपको बता दें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो कई बार हम बता चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो आपको बता दें आयरलैंड के संविधान से। वहीं पर बात करें कि जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, आपको बता दें कि किस अनुच्छेद में है, किस भाग में है, तो भाग 4 में है। किस भाग में है, तो जो आपका डीपीएसपी है भाग 4 में है। उसके बाद अनुच्छेद कितने से लेकर कितने हैं, तो आपको बता दें जो आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व है आपका 36 से 51 तक है। कितने अनुच्छेद से लेकर कितने अनुच्छेद तक, तो आपको बता दें अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। वहीं पर बात करें कि आपका जो नीति निर्देशक तत्व है आपका संविधान कब से लिया गया है, तो आपको बता दें 1937 से आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तब से आपका यही माना जाता है कि आपका जो है आयरलैंड के संविधान से आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन नियम किस देश के संविधान से लिया गया था। ऑप्शन है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जो आपका राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम कहाँ से लिया गया है, तो क्या प्रश्न है आपका, जो नामांकन का नियम है, तो नामांकन का नियम कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है, तो आपको बता दें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो आपको बता दें आयरलैंड के संविधान से।
उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके बताना कि हम आप लोगों को कैसा बता रहे हैं, आपको समझ आ रहा है कि नहीं। तो आप लोग ये काम ज़रूर करना। तो चलिए हम बिना किसी देरी का हम अपने प्रश्नों पे चलते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या है, संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार, क्या लिखा है, जो सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है विश्व के किस संविधान से लिया गया है। तो जो आपका सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है आपका विश्व के ऐसा कौन सा संविधान है जो कि आपका सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार लिया गया है। तो कौन सा संविधान हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ से लिया गया है, तो आपको बता दें अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आपका कौन सा अधिकार लिया गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार लिया गया है। कहाँ से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, भारतीय संविधान में उल्लेखित आपका स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व संकल्प किससे प्रेरित है। आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि जो आपका स्वतंत्रता है, समानता है, आपका बंधुत्व है, किस देश के किस संविधान से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से लिया गया है कि आयरिश के संविधान से, कि अमेरिका के संविधान से, कि ब्रिटिश के संविधान से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस के संविधान से। कहाँ से लिया गया है, तो जो आपका स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुत्व है, आपका कहाँ से लिया गया है, तो आपको बता दें फ्रांस के संविधान से लिया गया है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, तो अगला प्रश्न है आपका भारत में कलेक्टर का पद, क्या लिखा है, कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन में उधार दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है आपका इंग्लैंड से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, फ्रांस से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, तो जो भारत में कलेक्टर का पद है औपनिवेशिक शासन का उधार कहाँ से लिया गया है, तो आपको बता दें इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, विधि के समक्ष, क्या लिखा है, विधि के समक्ष समता का लिया गया, मतलब आपका जो विधि के समक्ष समता का अधिकार है किस संविधान से लिया गया है। इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है कि अमेरिका के, कि आयरलैंड के, कि जापान से। तो आपको बता दें जो आपका विधि के समक्ष समता का अधिकार है कहाँ से लिया गया है, तो आपको बता दें कहाँ से, तो आपको बता दें ब्रिटिश संविधान से, जो कि आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा, इंग्लैंड के संविधान से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि विधि के समक्ष समता का अधिकार है इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। तो उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है। ऑप्शन है आपका इंग्लैंड, भारत, फ्रांस, जापान। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो जो आपका सर्वसंपन्न क्या लिखा है, संसद की अवधारणा किस देश से की देन है, तो आपको बता दें इंग्लैंड ही ऐसा देश है जो कि आपका सर्वसंपन्न संसद की अवधारणा दिया था। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ का विचार संविधान से लिया गया है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है, तो जो आपका अवशिष्ट की शक्तियाँ का विचार है किस संविधान से लिया गया है। ऑप्शन है आपका दक्षिण अफ्रीका, यूएसए, कनाडा, जापान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो आपका अवशिष्ट शक्तियों का विचार है किस संविधान से लिया गया है, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कनाडा के संविधान से। कहाँ से लिया गया है, तो आपको बता दें कनाडा के संविधान से आपका अवशिष्ट शक्तियों का विचार लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो आपको बता दें कनाडा के संविधान से लिया गया है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो जो आपका मौलिक अधिकार है इसका स्थगन संबंधी कार्यपालिका में अधिकार जो दिया गया है किस संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया, क्या लिखा है, आयरलैंड के, कि जर्मनी से, कि दक्षिण अफ्रीका, कि फ्रांस। तो कौन सा देश हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी देश से। कहाँ से, तो आपको याद रखना है जर्मनी देश से।
उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है। तो आपका कौन सा शामिल किया गया है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन क्या दिया है आपका, संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं क्या लिखा है, निष्पक्ष आपका सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्लोकन उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 का, तो आपको बता दें 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि जो आपका क्या लिखा है भारतीय संविधान में आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन कौन से व्यवस्था की गई है। तो आपको बता दें संघीय शासन व्यवस्था भी आपका अमेरिका से लिया गया है, मौलिक अधिकार भी आपका अमेरिका से लिया गया है, और जो स्वतंत्र और निष्पक्ष आपका सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्लोकन है, तो कहाँ से लिया गया है, तो आपको बता दें अमेरिका से। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, तो अगला प्रश्न है आपका भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है। तो ऑप्शन ए आपका ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन ए है आपका क्या ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन बी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद है आपका आयरलैंड का संविधान, भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का कौन सा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। कौन सा अधिनियम हो जाएगा, तो आपको बता दें 1935 का अधिनियम हो जाएगा। तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, तो भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। तो जो आपका संघवाद है आपका भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है, यूएई से, कि यूएसए से, कि ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से। तो कौन सा देश से लिया गया है आपका संघवाद, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस देश से लिया गया है संघवाद, तो आपको बता दें कनाडा से। वहीं पर बात करें कि जो आयरलैंड है आपसे, कि आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो आपको बता दें डीपीएसपी क्या लिया गया है। तो जो आयरलैंड है आपका डीपीएसपी क्या लिया गया है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, जो कि आपका कहाँ से लिया गया है, तो आपको बता दें आयरलैंड से। अब मूल अधिकार अगर पूछ रहा है, तो मूल अधिकार आपका यूएसए से लिया गया है। वहीं पर बात करें कि जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, तो आपको बता दें समवर्ती सूची क्या लिया है। तो आपको याद रखना है समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। अगर पूछ रहा है संघवाद, संघवाद किस देश से लिया गया है, तो आपको बता दें कनाडा से। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है आपका सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। तो जो आपका सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है आपका कौन से देश से लिया गया है, जापान से लिया गया है, कि यूएसए से लिया गया है, कि ब्रिटेन, कि दक्षिण अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 26 का। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ से लिया गया है, तो आपको याद रखना है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है, तो आपको बता दें अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था, तो आपको बता दें अमेरिका से लिया गया है। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था। तो जो आपका शासन क्या लिखा है, संघात्मक शासन व्यवस्था है, कहाँ से किस देश ने अपनाया था, अमेरिका ने, कि रूस ने, कनाडा ने, कि नाइजीरिया ने। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी हम आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताए हैं कि जो आपका कनाडा है, कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, तो आपको बताए हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था लिया गया है। और अमेरिका के संविधान से क्या बताए हैं, तो अमेरिका के संविधान से आपका मूल अधिकार हो गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपका हो जाता है कि समवर्ती सूची हो जाता है। तो आपको इसको अच्छे से याद करना, क्योंकि हम बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। तो आप लोग इसे से
तो आप लोग इसे अच्छे से याद करना ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम अगले प्रश्नों में चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, तो भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। तो जो आपका भारत का संसदीय प्रणाली है किससे प्रभावित है? ऑप्शन है आपका इंग्लैंड से, यूएसए से, जर्मनी से, आयरलैंड से। तो जो आपका संसदीय प्रणाली है आपका कौन से संविधान से प्रभावित है? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ से? तो आपको बता दें कि जो संसदीय प्रणाली है आपका किससे प्रभावित है, तो आपको बता दें कि इंग्लैंड से। वहीं पर अगर पूछता कि संघात्मक, अगर पूछता तो आपको किससे बताना है, तो आपको बताना है कनाडा से। कहाँ से? कनाडा के संविधान से। इसमें क्या पूछा है? संसदीय प्रणाली, तो संसदीय प्रणाली आपका हो जाएगा इंग्लैंड से। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों को प्रेरणा कहाँ से मिलती हैं? तो जो आपका भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान की आपका स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे का आपका विचार है कहाँ से मिलता है, किस संविधान से मिलता है? फ्रांस की क्रांति से मिलता है, कि रूस की क्रांति से, कि अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम से, कि संयुक्त राज्य घोषणा पत्र से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ से? तो जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसी क्रांति से आपका स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे का आपका विचार दिया गया है। किस में दिया गया है? तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में। प्रस्तावना की बात करें तो आपको अगर बता दें कि प्रस्तावना वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो आपको बता दें कि हमारे प्लेलिस्ट में है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्रस्तावना वाला वीडियो। तो आप लोग इसे देखने के बाद आप लोग एक बार ज़रूर देख लेना प्रस्तावना, ताकि प्रस्तावना से जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप लोग उसे याद कर लो। तो चलिए हम अगले प्रश्नों में चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, 30 नंबर। तो 30 नंबर है प्रश्न आपका, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया। क्या लिखा है? तो जो आपका भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया है आपका किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो जो आपका संशोधन होता है भारतीय संविधान में किस देश से प्रभावित होता है? कनाडा के संविधान से, कि ऑस्ट्रेलिया, कि इटली, कि दक्षिण अफ्रीका? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? तो जो आपका संशोधन की प्रक्रिया है भारतीय संविधान में तो कहाँ से, किससे प्रभावित है? तो आपको बता दें दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? तो दक्षिण अफ्रीका से। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको पॉलिटी के 30 क्वेश्चन डेली की तरह लाए थे। तो आपको हम बता दें कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे हम सभी डेली की तरह हम आपको आज फिर 30 क्वेश्चन बता चुके हैं। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। और हमको आप लोग एक चीज़ ज़रूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है, आप लोगों को हम समझा पाते हैं या नहीं। तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना हमको। तो चलिए तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तो चलिए धन्यवाद।